जैसे समझो किसी भवन में पश्चिम में बड़ी टेरेस है, मतलब भवन का आकार प्रकार जो है वो सी ओपनिंग टू वेस्ट है। तो आप ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर प्रत्यक्षाला विहीनम तु पक्षघ्नम नाम तद्गृहम पुत्राणाम दोषदश्चैव परंच पुरवासिनाम, इस प्रकार से सूत्र दिया गया है। और इस प्रकार का सी ओपनिंग टू वेस्ट आकार प्रकार को खास तौर पर शास्त्रीय परिभाषा में पक्षघ्न कहा गया है। और क्या कहते हैं? ध्वंस और पक्षघ्न, ये दो नाम सी ओपनिंग टू वेस्ट मतलब पश्चिम चूल्हा के लिए पारंपरिक शास्त्र में दिए हैं। इस प्रकार से ये सूत्र दक्षिण का दे दो, सी ओपनिंग टू साउथ, वो भी भेज दो अभी ग्रुप में। तो सी ओपनिंग टू साउथ दक्षिण में अगर टेरेस हैं तो उसको चुल्ली कहते हैं। उस आकार प्रकार को विशेषता चुल्ली या यमशाला कहते हैं। तो इसका सूत्र इस प्रकार से है, ये त्रिशाला का सूत्र है, मतलब 3 prong स्ट्रक्चर जो रहता है, एक है समझो ये और 2 ऐसे, एंड दिस इज ओपनिंग टू द वेस्ट। तो ऐसा सी जब रहता है तब वो स्ट्रक्चर को त्रिशाला कहते हैं। जब 2 घर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तब उसको द्विशाला कहते हैं। खास तौर पर बिल्डर्स लोग जो बांधते हैं वो त्रिशाला पद्धति से बांधते हैं, क्योंकि उसमें उनको फ्री ऑफ चार्ज बड़ी बड़ी टेरेसेस उस दिशा में प्राप्त होती है जो कि एफएसआई में पकड़ी जाती नहीं। इसीलिए गए 20 सालों में खास तौर पर ये त्रिशाला प्रकार के भवन आपको बड़े बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग में ज़रूर दिखाई देंगे। तो ये यमशाला का सूत्र इस प्रकार है, याम्यशाला विहीनम तत् त्रिशालम चुल्ली संज्ञकम विनाशनम धनस्यापि पुत्र पौत्रादि नाशनम। तो जो सूत्र हमने दक्षिण के स्पंदनों से जुड़ा हुआ देखा है, जिसमें धन हानि, रोगराई, पुरुष तत्व का नाश और देवताओं का लोप, ये 4 आयाम देखे हैं, वही 4 आयाम सी ओपनिंग टू साउथ दक्षिण चूल्हा क्षेत्र, दक्षिण चूल्हा भवन के लिए लागू हो जाते हैं। तो समझो अभी ये जो भवन है जिसमें सेंटर ऑफ द ईस्ट, पूर्व के मध्य में शौचालय है। पूर्व दिशा जो है वो प्राणिक ऊर्जा की उगम दिशा है। तो पूर्व दिशा का देवता वृंद जो है वो इंद्र, रवि, सत्य और अर्यमा, इन 4 देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसी का गुणवृंद जो है वो धी माने बुद्धि, धृति यानी साहस करेज, स्मृति यानी खुद की पहचान, धी धृति स्मृति और ऊर्जा, मतलब अर्यमा जो है वो प्राण शक्ति का महासागर माना जाता है। इसीलिए जिस भवन में पूर्व दिशा बंद है, पूर्व दिशा में बड़ा पहाड़ है, पूर्व दिशा में शौचालय है, पूर्व दिशा का प्रांगण बहुत ही छोटा है, खास तौर पर 2 जुड़े हुए घर जो रहते हैं, क्या मिनट रो हाउस या डुप्लेक्स जो रहते हैं खास तौर पर, जिसमें एक के लिए पूर्व दिशा में प्रांगण रहता है और एक के लिए पश्चिम दिशा में प्रांगण रहता है। तो समझो ये जो भवन है, इस भवन के लिए ये पूर्व दिशा बंद है, क्योंकि पूर्व दिशा में दूसरा भवन है, और
तो ऐसे भवन में खास तौर पर आप देखोगे कि पूर्व बंद है और पश्चिम में बड़ा प्रांगण है और पूरा के पूरा वेंटिलेशन जो रहता है वो पश्चिम दिशा से प्रमाणित रहता है, मतलब पश्चिम के स्पंदन ज़्यादा है। और पश्चिम में ही जब एंट्रेंस रहता है तो पश्चिम में ही कैनोपी रहती है, कैनोपी के ऊपर टेरेस निर्माण होता है। ज़्यादा टेरेसेस बनाने के लिए रोड की तरफ पश्चिम में ही आप देखेंगे बड़ी बड़ी टेरेसेस रहती हैं। तो नॉर्मली ये जो युग्म रहता है, ये जो डुप्लेक्स जुड़ा हुआ रहता है, उसमें पूर्व दिशा जो है वहाँ पर तो पूर्व में प्रांगण है, पूर्व दिशा में टेरेसेस हैं और पश्चिम चढ़ती जाती है, मतलब पश्चिम में पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व बढ़ता जाता है। तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये भवन पौर्णिमा सदृश प्रभाव देगा। दूसरा जो भवन है, उस भवन के लिए पूर्व दिशा पूर्णतः बंद है, पश्चिम में बड़ा प्रांगण है, पश्चिम में ही टेरेसेस हैं, पश्चिम में ही बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और पूर्व बंद रहने के कारण पूर्णतः पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाला जो प्राणी कक्ष है उसकी स्थिति पूर्णतः बिगड़ जाएगी। मतलब ऐसे भवन पर विपरीत शुक्र, विपरीत शनि, विपरीत बुध, विपरीत राहु, इन 4 विपरीत स्पंदनों के कारण जीवन में पूर्णतः डिसएग्रीमेंट, जिसको विपदा, विकार, विनाश, विलाप और विद्रोह कहा जाता है, इस प्रकार से सूर्य पिंगला नाड़ी के क्रूर और कठिन कर्मा प्रसंग घटने की संभावना है।